हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस घर के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये घर है। बल्कि घर क्या है, घर था एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, अभी जिस कंडीशन में है अभी। क्यों ऐसा क्या था, ये जो घर था ये लगभग 15-20 साल पहले का घर था। मतलब ना ज़्यादा पुराना था, ना बहुत ज़्यादा नया था। तो जो 15-20 साल पहले के घर थे, और खासकर इस घर में कॉलम बीम पे घर बना नहीं था। नॉर्मल क्या है कि आपकी ब्रिक वर्क हुई, ब्रिक वर्क से आपने जो पार्टीशन वॉल है या फिर आउटर वॉल है वो बना ली, और ये छत ढलाई हो गई, उसके ऊपर स्लैब इस पे ऊपर डाल दी गई। तो इस तरीके से घर ये बना हुआ था। अच्छा, इस घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर नहीं बना था, कुछ हल्का फुल्का मम्टी का एरिया थोड़ा बहुत था, तो खाली ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था। अब जो इसका घर का मालिक था उसने क्या किया, किसी दूसरे को ये घर बेच दिया। अब घर बेचने के बाद जो जिस बंदे ने ये घर लिया, तो उसकी मेंटालिटी ये है, वो ये सोच रहा है कि इस घर में जो स्लैब है उसको मैं नहीं तोड़ता हूँ, उसको मैं पूरा डिमोलिश नहीं करता हूँ। और नीचे की जो प्लानिंग है, मतलब घर का जो नक्शा है, अब वो तो चेंज करना पड़ेगा उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो पुराना है अब उसी रिक्वायरमेंट को यूज करेगा तो सिंपल बात, तो मजा नहीं आएगा। जब वो नया घर उसने लिया है एक तरह से दूसरे से लेके, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस घर की स्लैब को तोड़ा नहीं, इसको क्या है, जैक के थ्रू, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैक लगा के छत को किसी तरह रेस्ट किया गया है। मतलब हल्का सा उठा के उसको थोड़ा सा स्टेबल किया गया है कि हाइट भी ऊंची हो जाए घर की। क्योंकि यहाँ भी जो पुराना घर था उसकी घर की हाइट खाली 10 फीट थी आसपास। अब यहाँ पे क्या है, 1.5-2 फीट हाइट उठाई गई है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या किया, नीचे के प्लानिंग चेंज की उन्होंने। मतलब लगभग मोटा मोटा 80% प्लानिंग चेंज कर दी नीचे की। तो इस केस में क्या था कि भाई आपको दीवार तो तोड़नी पड़ेंगी। तो दीवार तोड़ने का तरीका क्या है कि पहले तो आप स्लैब को किसी तरह ऐसी चीज से उसको स्टेबल करो कि दीवार तोड़ेंगे तो स्लैब को फर्क ना पड़े। तो स्लैब को क्या किया, जैक के थ्रू सपोर्ट किया गया। फिर इसके बाद जहां जहां दीवारें तोड़नी है वहां वहां की दीवार तोड़ी गई, और जहां पे नई दीवार बननी है वहां पे नई दीवार बनाई गई। और साथ ही साथ में ऊपर की प्लानिंग भी होनी है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, इसके ऊपर कुछ बना नहीं हुआ था। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है, प्लानिंग चेंज होनी है थोड़ी बहुत। अब इस स्लैब में तो खुद की इतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं, क्योंकि भाई पुरानी स्लैब है। अब आप स्लैब की थिकनेस ही देख लें, आप यहाँ पे पीओपी मिला के भी लगभग 3.5 इंच के आसपास की स्लैब बैठ रही है। 3.5 बहुत ज्यादा, मान लीजिए 4 इंच। लेकिन पीओपी भी इसमें है, जो डिजाइन बनी है पीओपी की वो भी अगर उसको नापते हैं तो लगभग इतनी ही खाली पतली स्लैब है आपकी। और सरिया भी जो होगी वो आधी जंग लग चुकी है, आधी में पुरानी हो चुकी, कुछ जो है बेकार हो गई सरिया। तो इस तरह काम कराना क्या ये सही है आपके लिए? और अगर इस तरह काम आप करवाते हैं कि पुरानी चीजें हम उसको किसी तरह मतलब रोक के या फिर ना तोड़े, हल्का सा रेनोवेट करके, हल्का सा क्या ज्यादा ही, ये रेनोवेशन नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे कि पूरा ही घर आपने एक तरह से नया बनाया, लेकिन आपने पुरानी चीजें नहीं छोड़ी। अब ये यहाँ पे क्या होता है, लोगों का माइंडसेट होता है कि वो एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि इतनी बड़ी छत है, इसको अगर मैं नहीं तोड़ूंगा और या फिर तोड़ के नया बनाऊंगा तो मेरा इतना रुपया खर्चा होगा, और इसी छत को मैं रखूंगा तो लगभग मेरा इतना रुपया खर्चा होगा। लेकिन वो एस्टिमेट तो सही लगाते हैं, लेकिन वो हिडन वर्क जो होते हैं वो कभी भी काउंट नहीं करते हैं, कभी भी उस चीज में ऐड नहीं करते हैं। अब सोचिए, जिसने जो भी अभी यहां बना रहा है, ठीक है, अभी कुछ महसूस नहीं होगा उसको कि मेरा कितना रुपया खर्चा हो रहा है। क्यों? पहली बात तो जैक वाला जो जिसने छत उठाई होगी उसने कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लिए होंगे, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो भी होंगे उसने लिए होंगे। फिर उसके बाद जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं वो लेबर मिस्त्री दिहाड़े पे काम कर रहे होंगे, मतलब पर डे काम कर रहे होंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम यहाँ कोई नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि जहां डिमोलिश वर्क होता है, जहां रिपेयरिंग वाला काम होता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं होता है। क्योंकि इस तरह के कामों में कभी पता नहीं चलता कि ये काम 10 दिन का है कि 20 दिन का है। ये काम तभी होता है जब आप काम करते रहो, तो आपको जब फिनिश हो जाएगा तब लगेगा अच्छा यार, ये देखने में तो लग रहा था 10 दिन काम है, लेकिन हुआ ये 25 दिन में काम फिनिश। तो इसमें रेट का
इसमें जो है प्राइस का कुछ हिसाब बैठता नहीं है। तो ये सब जो वर्क होता है, जो इससे आपको यहाँ लेबर मिस्त्री काम करते हुए दिख रहे हैं, ये सब डेली बेस पे दिख रहे हैं। आज काम किया तो आज शाम को उनको पेमेंट मिल रही उस हिसाब से। अच्छा, ये लेबर जो होती है डेली वाली, वो महंगी पड़ती है ओवरऑल देखी जाए मोटा मोटा, क्योंकि खाली लेबर तो काम करेगी नहीं, साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर होगा काम करवाने वाला, उसको भी आप कहोगे भाई थोड़ा अपनी देख रेख में करना, तो वो भी अपनी दिहाड़ी ऐड करता है इस चीज में। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी काम रिपेयरिंग वाले होते हैं, जैसे कि अब यहाँ देखिए कॉलम बनाया गया है। कॉलम किस लिए बनाया गया कि ऊपर की प्लानिंग चेंज करनी है। आप सोचोगे नीचे की प्लानिंग आपने नीचे चेंज कर ली, पहले कुछ और थी, अब स्लैब उसके ऊपर रेस्ट करोगे, उस स्लैब के ऊपर कुछ दूसरी प्लानिंग करोगे, तो सिंपल सी बात है दीवार के ऊपर दीवार तो आएगी नहीं। नीचे की दीवार ये है मान लिया, ऊपर की दीवार यहाँ पे आ रही है स्लैब के ऊपर, और स्लैब की स्ट्रेंथ का इतना कुछ आइडिया है भी नहीं है कि, क्योंकि एक तो पुरानी स्लैब हो चुकी है, अब उसमें क्या जान बची है कि नहीं बची है वो भी कुछ आइडिया नहीं, उस चीज क्या रेशियो रहा होगा कंक्रीट का इसमें। तो इसलिए क्या किया, नया कॉलम बनाया जा रहा है। अब इस कॉलम के स्लैब के नीचे नीचे बीम भी डाली जाएगी अलग से। तो ये सब काम बहुत लंबी काम होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो खासकर इसलिए बना रहा हूँ कि कभी भी आप ये सोच के काम करवा रहे हो कि चलो यार मैंने कोई नया घर खरीदा, नया घर के मतलब पुराना घर कोई खरीदा, उसको मैं थोड़ा सा रिनोवेट कर लूँ, तो कभी भी ऐसा मत करना। एक तो देखो पहली बात है वो पुराना है, ठीक है, क्या मसाला लगाया हुआ, किसने लगाया हुआ, किस तरीके से लगाया हुआ, कुछ पता नहीं आपको अंदर क्या चीज है। दूसरी बात है कि जब आप रिनोवेट करते हैं इस तरह काम, रिनोवेट क्या है, जब इस तरह काम आप करवाते हैं इसमें सब कुछ बिखर जाता है और फिर सब कुछ को असेंबल करके फिर नया बनाना होता है, तो डबल काम होता है। एक तो काम तो लागत तो नहीं आई, जो नया काम आप क्या करते, नया काम में पूरा आप डिमोलिश कर देते, मलबा बाहर निकल जाता, फिर एकदम फ्रेश से काम चलता। फ्रेश काम जल्दी काम होता है, साफ सफाई से होता है और तरीके से होता है। और इस तरह काम में क्या है, स्लैब आधी टंगी हवा में ऊपर, कॉलम नए आपने बना रहे हो, वहां पे फर्श भी तोड़ी गई होगी, फर्श में जो टाइल या पत्थर लगा होगा वो भी टूटा होगा, अब वो तो पत्थर लगाओगे नहीं, उस पत्थर को पूरा निकलवाओगे, उसकी लेबर, उस मलबे को फेंका जाएगा, फिर नया पत्थर आएगा उसको फिर लगाओगे वहां पे। तो ये हिडन वर्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हद से ज्यादा, जो आपको महसूस नहीं होते हैं। क्योंकि अच्छा हम लोग काम करवाते हैं तो हम लोग को पता है कि क्या क्या चीजें हिडन वर्क होती हैं। क्योंकि जहां पे आपका 1 लाख रुपए लगना है जिस काम में, और उस काम में कोई नए काम में मान लिया 1 लाख रुपए लगना है, अब उसको रिपेयर करना है या फिर कुछ तोड़ फोड़ के फिर कुछ नया बनाना है, तो उस काम में आपका 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए लग सकता है। अब होता है ये महसूस तब होगा जब आप लास्ट में एकदम काम करवा के एकदम फिनिश हो गए, तब आप काउंट करोगे कि मेरा कितना टोटल हो रहा है, हिसाब जोड़ोगे मेरा इतना लाख रुपए हो गया, फिर आप कैलकुलेट करोगे आपका एरिया कितना था घर का, उस एरिया के हिसाब से आप एस्टिमेट लगभग रफली निकालोगे, तब आपको लगे यार कोई फायदा तो हुआ नहीं इसका मेरा काम करवाने का, इस समय तो मैं ये छत हटा के नई छत डाल लिया होता, और जो भी सरिया वरिया है उसकी वो भी मैं किलो में बेच देता, कुछ भी बेच देता, कबाड़ में बिक जाती वो सरिया आपकी, मलबा भी उठाने वाला ऐसा उठा लेता आपसे। तो देखो ये सब चीजें हैं, कभी भी इस तरह काम मत कराना। ये वीडियो खास इसलिए बनाई गई है, कोई आपको समझाने के लिए नहीं कि आप इस तरह काम करवाओ, मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरह काम मत करवाओ। नया काम करवाना है तो एकदम फ्रेश पूरा तोड़फोड़ करवाओ, उसको एकदम डिमोलिश करवाओ, फिर नया काम करवाओ। इस तरह जोड़ना तोड़ना फिर यहाँ रिपेयर करना फिर वहां रिपेयर करना बेकार है, इस तरह काम करवाना, ठीक है, और कोई फायदा भी नहीं, ना स्ट्रेंथ मिलेगी ना आपको सेटिस्फैक्शन होगा उस काम को करवाने में, और पैसा आपका 1.5 से 2 गुना लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो भी लास्ट में पता चलेगा जब आप जोड़ोगे, जब काम हो चुका होगा, उस टाइम आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, और ना आप कुछ करवाने लायक बचोगे कि हाँ चलो अब ये करवा ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।